हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए और हमारे जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है। हर एक दिन की तरह जो परमेश्वर हमें अपने वचन के साथ हमारे राहों को, हमारे सोच को और सब कामों में वो हमारी मदद करता है और आसान करता है। इसलिए तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा दाता है, हमारा जीवन दाता, जो हमें उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता, जो सारे पापों से हमारा उद्धार करता है। जो उसे ग्रहण करता है तो सचमुच वो जीवन में उदास और अकेला नहीं होगा। आप विश्वास करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला है। मैं वचन में से ही बात करता हूँ कि हमारा परमेश्वर सचमुच वो देने वाला है। हालेलुया। हम वचन में से ही बात करेंगे। उसकी 101 में पढ़ते हैं, है मेरे परमेश्वर, है मेरी जान, प्रभु तू कितना महान है। महान है या भला कह लो या धन्य कह लो, सचमुच वो महान है, क्योंकि उसने हमें वो सब कुछ दिया है। जैसे उसकी अगली आयत में हम पढ़ते हैं, 104 जबूर है, उसकी एक आयत में हम पढ़ते हैं, है मेरे परमेश्वर यहोवा, प्रभु तू ज़्यादा महान है। और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे, 14 वर्सेस, जो पशुओं के लिए घास और मनुक्खों के लिए अनाज वगैरह उगाता है, पैदा करता है। इस ज़मीन से वो खुराक पैदा करता है हमारे लिए। हर एक चीज़ जो सहूलत करता है हमारी ज़रूरत के लिए, कि जो उसको खोजते हैं, जो उसके कामों में और उसकी प्रार्थनाओं में और उसके वचन को जो अपने जीवन में लागू करते हैं। तो सच है कि वो हमें देता है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। 65 जबूर और उसकी 11 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपनी भलाई से भरे रखता है, मानो जैसे हमारे लिए मुकुट रख दिया है। जो हमारे राहों में अच्छी चीज़ों से हमें वो हमेशा जो हम पाते हैं। उसकी 13वीं आयत में, चराए भेड़ बकरियों से बल्कि अपने हमारी ज़रूरत के सब साधनों के साथ वो हमें भरपूर करता है। हालेलुया। और अपने तराओं और फजलों से हमें ढक के रखता है। बल्कि हमें, जैसे हम पानी में तैरते हैं और अपने सारे जो अनाज से वो हमें किसी भी चीज़ से कमी नहीं करता है। इसलिए हम उसकी संगति करते हैं, उसकी ये बंदगी करते हैं और उसके गीतों को भी हम गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं।
सचमुच जो हमारी आत्मा जो उस हिरन की तरह है, जो वो पीने की पानी की तरह वो हमेशा प्यासी रहती है, खोजती है कि उसकी प्यास बुझ जाए और हमारी आत्मा जो हमारी तलब, और वो तलब सिर्फ हमारी परमेश्वर की ओर ही होती है जो हमें चैन देती है। हम मत्ती की 6:31 में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु हमसे कहता है, हमें सिखाता है कि तुम चिंता करके ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और उसकी 32 आयत में, क्योंकि उसने गैर लोगों की इन सब चीज़ों की जो खोज में है, वो हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय बाप ये जानता है कि उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और जहाँ हमारी ज़रूरत होती है तो वो पिता अपने बच्चों के लिए वो पूरा करता है, वो हमारी चिंता करता है, एक माँ की तरह और एक बाप की तरह। माँ बाप हमें भले ही छोड़ दे, मगर हमारा प्रभु वफ़ादार है। वो वफ़ादार है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, और बच्चे हमेशा गलती करते हैं, और गलती वो अपने जीवन भर में भी जो उसे वो नहीं छोड़ते। परमेश्वर चाहता है कि हम जलाली बन जाए, और जो कि हम धरती के वासी नहीं, उस स्वर्ग के वासी बन जाएं। हालेलुया। इसलिए वो हमारी इन सब ज़रूरतों को पूरा करता है, और हम उसकी 6:9 मत्ती के वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 9 से इस वचन को देखते हैं कि हम इस तरह से प्रार्थना करें। कैसे? ये हमारे बाप जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। और उसकी 11वीं आयत हम पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यानी अपनी शिक्षाओं से जो हमें डांट, हमें ताड़, कि जिस तरह बाप अपने बच्चों को सिखाता है, उसे डांटता है और उसे प्यार भी करता है। सचमुच हमें उसका डर रखना ज़रूरी है। इसलिए तुम ये चाहो, 1 कुरिन्थियस 10:31 में पढ़ते हैं कि चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ करो, कुछ भी करो, ये नहीं है, चाहे जो कुछ करो पर अच्छा करो। क्या कह रहे हैं? जो कुछ करें हम भला ही करें, पर सब कुछ वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें, उसकी बड़ाई के लिए, कि परमेश्वर को अच्छा लगे और वो हमें और अपने जलाल में बढ़ाता जाए। जैसे ज़बूर 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर सचमुच धर्मी है, वो धर्म के कामों से खुश होता है, और लोग उसके धर्मी लोग उसका जो दर्शन पाएंगे, सच है, वो दर्शन पाएंगे, क्योंकि वो हमारा पिता है,
और वो हम पर निगाह करता है। इसलिए हमें परमेश्वर को हमेशा है मेरी जान परमेश्वर प्रभु धन्य क्या है, इसलिए हमें उसे हमेशा धन्य कहना चाहिए और हमें किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। उसका डर, उसका ज्ञान जो हमें रोज़ आसमान से हम पर दया करता है और उसी दया में ही हमारी फजल होती है जो हमें बरकतों से माला माल करता है। हमें ये याद रखना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे कामों में, हमारे परिवार में, हर एक के लिए ये वचन जो हमारा देने वाला हमारा परमेश्वर पवित्र है, सच्चा है। इसलिए सबको इस आशीष के साथ जो वचन को समझ जाएं और परमेश्वर उन्हें आशीष दे इस वचन से, और जो इस वचन को हम थोड़ा सा एक हमारी तरफ से यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो ये भी बताएं कि आपको वचन कैसा लगा। जो अगर आशीष और बरकतों के साथ जो जीवन में ये काम होगा, जो विश्वास करते हैं वो सचमुच आशीष हो और बोलें जय मसीह की। हालेलुया।